प्यारे बच्चों, क्लास 11th का एग्ज़ाम आज फर्स्ट सिटिंग में साइंस कॉमर्स का हिंदी कोर विषय का जो था उसी का आंसर मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आप लोग मिलान कर लीजिए कितना स्कोर आपका आएगा, इससे पता चल जाएगा। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और हिंदी कोर के बच्चों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अपठित बोध खंड का निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये कहानी को पढ़ना है पद्यांश को और इससे जुड़े सवाल का आंसर देना है। तो क्या है, समय महंगा होने का क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर समय जो आपका है महंगा होने का क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा आज मशीनी युग है, समय बहुत महंगा है, लेकिन तुम थोड़ा अवकाश निकालो, तुमसे दो बातें करनी है। उम्र बहुत बाकी है लेकिन उम्र बहुत छोटी भी तो है। तुम थोड़ा अवकाश निकालो, तुमसे दो बातें करनी है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि समय के बारे में बताया गया है। तो समय हमारे लिए क्या है, तो समय बहुमूल्य है। तो यहाँ पहला आंसर इसका हो जाएगा, पहला समय क्या है, बहुमूल्य है। दूसरा क्वेश्चन है, एक स्वप्न मोती का, यहाँ मोती का स्वप्न किसका प्रतीक है। तो यहाँ मोती का जो स्वप्न है वो सुख सुविधापूर्ण जीवन की आकांक्षा का प्रतीक है। तीसरा क्वेश्चन है, घुटनों में माथा रखने से पोखर पार नहीं होता है से कवि का आशय है। तो इसमें है आशय कि मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए सक्रिय होना होगा, बिना सक्रिय मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता है। चौथा है, पोखर का पर्यायवाची है। तो पोखर हम लोग तालाब को कहते हैं, तालाब का पर्यायवाची शब्द होता है पोखर या पोखर का तालाब कह सकते हैं। फिर आपको इस गद्यांश को पढ़ना है और 5 से 8 तक के क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपके पास तो क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, तुलसी का संत हृदय किसके प्रति उन्मुख हो सकता था। तो वहाँ हो जाएगा करुणामय राम के। छठा है, तुलसी ने विजय रथ के रूपक में किसकी रूपरेखा उतारी है। तो संत जीवन की। छठा का पहला हो जाएगा संत जीवन की। 7वां है, भारतीय संस्कृति का वैशिष्ट्य है। तो यहाँ हो जाएगा धर्ममय जीवन की आकांक्षा। 7वां का हो जाएगा चौथा ऑप्शन। तुलसी का काव्य किस युग की आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करता है। तो वो करता है मध्य युग का। तो ये आपका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। खंड ख है अभिव्यक्ति और माध्यम। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र का नाम बताइए। ये हम आपको बताए थे, अगर मेरे पूर्व के वीडियो देखे होंगे तो ये क्वेश्चन तो गलत होने का सवाल ही नहीं उठता है। उदंत मार्डन। 10वां है, मुद्रण की शुरुआत किस देश में हुई थी। तो यहाँ चीन हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बताए थे बच्चों। रेडियो के श्रोताओं को कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो पूरा समाचार सुनने को ये सुविधा तो मिलता है कि आप पूरा सुन सकते हैं, एक के बाद दूसरा समाचार सुनने की भी सुविधा मिलता है, और किसी कठिन शब्द का अर्थ शब्दकोश में तुरंत ढूंढने की, यहाँ ढूंढने हो जाएगा ढूंढने की। तो ये सुविधा आपको रेडियो में नहीं मिलता है। तो यही आंसर हो जाएगा 11 का तीसरा। 12 है, आधुनिक जनसंचार माध्यम में सबसे पुराना माध्यम क्या है। तो सबसे पुराना माध्यम है समाचार पत्र। 13 है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है। ये भी बहुत बार बताए हैं, मीडिया को। पत्रकारिता की भाषा में आमुख को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो वो जाना जाता है इंट्रो, मुखड़ा, लीड, इनमें से सभी हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन आपका सही है। आलेख एक विद्या है, तो गद्य लेखन की। ये भी क्वेश्चन बताया हुआ है। 16 है, प्रतिवेदन अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। तो ये है रिपोर्ट। ये भी क्वेश्चन बताया हुआ है। रिपोर्ट को, प्रतिवेदन को इंग्लिश में लोग रिपोर्ट कहते हैं। 17 है, संचार का सबसे नवीन और लोकप्रिय माध्यम है। ये भी क्वेश्चन बताया हुआ है, इंटरनेट हो जाएगा। संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को क्या कहा जाता है। तो उसको हम लोग शोर कहते हैं बच्चों। अब आपकी पाठ्यपुस्तक से है खंड ग 19 से 22 तक का आंसर आपको चुन के देना है। तो यहाँ आप इसको पढ़ना है, उससे जुड़े सवाल के आंसर देना है। तो 19 से प्रस्तुत काव्यांश के रचयिता कौन है। तो इसके हैं कबीर दास।
आत्म खबरी का क्या अर्थ है? तो इसका होता है आत्मज्ञान। टोपी माला छाप तिलक धारण कर लोग क्या गाने में मग्न रहते हैं? तो साखी शब्दी गाने में मग्न रहते हैं। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन मेरे विचार से ये तीसरा ऑप्शन सही है। 22 है, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है? तो बायडमरों को त्याग स्वयं को पहचानने का संदेश दिया है। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनना है। जीवन की अंतिम दिन में मीराबाई कहाँ चली गई? तो मीराबाई क्या थी? वृंदावन से द्वारिका को चली गई। तो यहाँ कहाँ चले गई? तो अंतिम रूप से वहाँ द्वारिका में चली गई, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही है। मीराबाई ने अपना पति किसे स्वीकार किया? ये पढ़ाया हुआ है, कृष्ण को अपना पति स्वीकार किया। वे आँखें कविता में किसकी विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है? तो वो है विकास की। 26 है, किसान की आंखों का तारा कौन था? तो उसका इकलौता पुत्र। घर की याद कविता के अनुसार कवि भवानी प्रसाद मिश्र के कितने भाई और बहन हैं? तो 4 भाई 4 बहन। इस गद्यांश को पढ़ना और 28 से 31 के सवाल के आंसर देना था बच्चों। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक हैं तो ये है सत्यजीत राय। आप लोग के पास क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, तीसरा हो जाएगा इसका। प्रस्तुत गद्यांश में जिस फिल्म की चर्चा की गई उसकी शूटिंग कितने वर्षों तक चली थी? ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, 2.5 वर्षों तक चली थी। 30 है, फिल्म की शूटिंग में 3 अलग अलग रेलगाड़ियों के इस्तेमाल का क्या कारण था? तो फिल्म में चलती हुई रेलगाड़ियों के शॉट अधिक थे। 30 का पहला हो जाएगा। 31 है, तत्कालीन दौर में रेलगाड़ियों में कौन सा इंजन का इस्तेमाल होता था? तो कोयला का इस्तेमाल होता था। नमक का दरोगा कहानी का नायक है? तो मुंशी बंशीधर इसका नायक है। फिर है, पंडित आलोपीदीन कहाँ के सर्वाधिक प्रतिष्ठित जमींदार थे? तो दातागंज के। 34 है, मियाँ नसरुद्दीन किस विधा की रचना है? तो ये संस्मरण की है, पढ़ाया हुआ है बच्चों। मियाँ नसरुद्दीन नानवाइयों के क्या माने जाते थे? तो मसीहा माने जाते थे। मियाँ नसरुद्दीन किसे निठल्ला समझते थे? तो अखबार बनाने वाले को और अखबार पढ़ने वाले को वो निठल्ला मानते थे, इसलिए तीसरा ऑप्शन इसका सही है। फिर है, राजस्थान की रजत बूंदे के रचनाकार है? तो अनुपम मिश्र। 38 है, राजस्थान की रजत बूंदे लेखक के अनुसार धरातल के नीचे उतरा पर पाताल में न मिल पाने वाला पानी कहलाता है? तो वो कहलाता है रेजानी पानी। राजस्थान में कुएं खोदने वाला क्या कहलाता है? तो चेचरा कहलाता है। कुएं को रस्सी से बांधने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग चिनाई कहते हैं। तो बच्चों आप लोग मिला लीजिएगा आंसर, और कितना आप लोग का नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।